वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, कैसे करते हैं हिंदू धर्म में हम लोग, और गणेश जी को कौन सी एक चीज़ ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और माता लक्ष्मी की पूजा हमें कैसे करनी है, और माता लक्ष्मी को भी एक चीज़ हमें ज़रूर देनी चाहिए, और वो कौन सी चीज़ है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और हर पूजा पाठ में जो देवी से जुड़ी होती है तो हमें एक चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली का पूजा जो है साफ़ सफाई का होता है, तो हमें दिवाली के दिन तक सफाई करनी चाहिए, लेकिन शाम तक नहीं करनी चाहिए। ऐसा अशुभ माना जाता है कि हम शाम तक दिया निकालने का टाइम होगा सफाई में ही लगे हैं, मतलब सही नहीं माना जाता है। तो आप सफाई जो है शाम से पहले 3 बजे से पहले कंप्लीट कर लें कि अब मुझे कोई सफाई नहीं करनी है। उसके बाद पूजा पाठ में लग जाएं। तो पूजा पाठ में हम लोग जो दिया होता है उसको पानी में डाल देते हैं 1 घंटे तक के लिए। उसके बाद दिया को पोंछकर धूप में थोड़ा सा सुखा लेते हैं, पानी सुखा लेते हैं। उसके बाद उसमें तेल बाती डालते हैं। तो इस तरह से दिया जो है फूटा हुआ दिया तो पहले ही निकल जाता है, और जो दिया में हम तेल डालते थे ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि तेल वो ज़्यादा नहीं सोखता है, और दिया जो है हमारा देर तक रात में जलता रहता है। तो ये तो मैं इसी तरह टिप्स आपको दे दी, अच्छी लगी हो तो ठीक है, आप आजमा के देखें। हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब है कि पूजा कैसे करते हैं। तो शाम के समय बहुत सारे जो सेठ मुनीम हैं उस दिन उपवास रखते हैं, और रात में सुबह मतलब दिया बाती कर देते हैं घर में, सरसों का तेल जला कर अपने आंगन में बाहर निकाल देते हैं अपने घर के आगे, लेकिन वो पूजा 12 बजे से करते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग हैं, आम लोग हैं, तो हम लोग जो है माता लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा शाम में ही शुभ मुहूर्त देख कर देते हैं, मतलब शाम में ही अपने सुविधानुसार पूजा करते हैं। तो कैसे पूजा करनी है, तो सबसे पहले पूजा करनी है तो घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, तो आम की चौकी लें। आम की चौकी जिसमें हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं, जो चौकी होती है आम की, नहीं तो किसी दूसरी लकड़ी की भी हो, तो चौकी हो तो ले, उसे पीला कपड़ा उस पर बिछा दें। उसके बाद आप उस पर मूर्ति रख लें। उससे पहले आप चाहें तो अच्छा तो जो चावल होता है उससे भी स्वास्तिक वगैरह बनाकर भी आप मूर्ति रख सकते हैं, या मूर्ति आप रख लें। और पीतल का जो बर्तन है पूजा पाठ का, उससे आप पीताम्बरी से पहले ही शाम में साफ़ कर लें पूजा के लिए। और अगर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप मिट्टी का मूर्ति पिछले साल लाए थे तो उसे आप हटा दें विसर्जित करने के लिए, और उसके बाद आप नई मिट्टी की मूर्ति जो लाए हैं इस साल उसे स्थापित करेंगे। लेकिन अगर आप पीतल की मूर्ति है आपके पास पहले से, लक्ष्मी गणेश की चांदी की है, तो आप क्या करें कि उसे आप पीताम्बरी से साफ़ कर लें और उसी मूर्ति की फिर से इस दिवाली में पूजा करें। ऐसे कहा जाता है कि मूर्ति जितनी पुरानी होती जाती है उसमें भगवान का वास हो जाता है। और मिट्टी का तो मूर्ति को विसर्जित हम करते ही हैं, ये शुरू से हम करते आ रहे हैं तो करते ही हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। के बाद आप कलश रखें। कलश में 5-7 आम के पल्लो रखें, और साथ ही वेदी स्वास्तिक बना लें। फूल, अक्षत, पैसा, हल्दी डालकर रख लें कलश में। और माता लक्ष्मी को हम लाल कपड़ा अर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी के लिए लाल कपड़े ले लें, और पीला कपड़ा गणेश भगवान के लिए ले लें। उसके बाद आप जो है मिठाइयाँ, जो भी ऋतु फल हैं, मिठाइयाँ हैं, वो चढ़ाएं भगवान को। जैसे आप पूजा पाठ करते ही हैं, माता लक्ष्मी को आप सिंदूर लगाएं, और गणेश भगवान को आपको रोड़ी या चंदन लगानी है। और भगवान गणेश भगवान को सबसे प्रिय उनका चीज़ जो लड्डू है, तो उन्हें लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। और केला, फल में केला और मिठाइयाँ में लड्डू, कुछ और चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन कम से कम आप जो सामर्थ्य जिनके पास है वो तो सभी प्रकार के ऋतु फल, तरह तरह के फूल, फल, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं भी है वो भी कम से कम गणेश भगवान को लड्डू मिठाइयों में, और फल में केला, नारियल, ये 2 चीज़ जो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। नारियल को तो कलश में भी रखना चाहिए, लाल कपड़ा में बांधकर मूली से। उससे नारियल क्या होता है कि कलश के ऊपर अगर हम नारियल को लाल कपड़ा में मूली से
कलेवा से बांध कर, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, बांध कर रखते हैं तो उससे क्या होता है ना कि सालों भर हमारे घर में धन स्थिर रहता है, ऐसा माना जाता है। तो नारियल को लाल कपड़ा में बांध कर मूली से आप ज़रूर कलश के ऊपर रखें सालों भर। तो ऐसा आप कर सकते हो। गणेश भगवान को एक चीज़ ज़रूर चढ़ानी चाहिए जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जनेऊ। जनेऊ जो हिंदू धर्म में होता है, जनेऊ आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जनेऊ गणेश भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। और जब पूजा पाठ करते हैं तो सोने की अंगूठी या आप आम का पल्लों से भी अंगुली में रिंग बनाकर, अंगूठी बनाकर पहन सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ में। तो आप आम के पत्ते को मोड़कर आप रिंग बनाकर अपने उंगली में ज़रूर पहन लें। उसके बाद फिर 5 या 7 दीपक आपको जलानी चाहिए। तो 5 या 7 दीपक आप ज़रूर जलाएं। ऐसे तो लोगों की क्षमता अनुसार कोई 21 दीपक जलाते हैं, कोई उससे भी ज़्यादा जलाते हैं, तो लेकिन 5 या 7 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और एक दीपक जो है कलश के ऊपर या ऐसे भी आप रख सकते हैं छत पर, मतलब कि एक अखंड ज्योति आप जरूर जलाएं। उसमें ऐसी दिया बाती करें कि वो कम से कम सुबह तक 3-4 बजे तक जलता रहे। किसी कारणवश बुझ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा दिया बाती तैयार करनी चाहिए कि सुबह तक जले। उसके बाद माँ का, लक्ष्मी माता की पूजा जैसे करते हैं आप वैसे ही करें। और लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी माँ को आप खोइचा ज़रूर दे। तो कैसे दे? तो माता लक्ष्मी को जब लाल वस्त्र पहनने के लिए पहनाते हैं तो अलग से भी लाल वस्त्र या उसी में भी आप थोड़े बड़े वस्त्र हैं या अलग से भी आप एक लाल कपड़े ले लें स्वच्छ अच्छा, और उसमें आंचल भरे। तो आंचल में आप लावा, धान का लावा होता है वो भरे। लावा नहीं मिलने पर आप धान भी भर सकती हैं। और दुर्वा दूब होता है घास का एक पतला सा, वो डालें। और पैसा डालें, अपनी यथाशक्ति कुछ भी पैसा डालें, हल्दी डालें। और मिठाइयों के रूप में लड्डू, कोई भी 5 चीज़ मतलब में लावा हो गया, दुर्वा हो गया, पैसा, हल्दी, लड्डू रख दें। और उसके बाद माता को अर्पित कर दें। तो इस तरह से आपको खोइचा देनी है। उस खोइचा का क्या करें? तो उस खोइचा को आप सुबह अपना उपयोग में भी ला सकती हैं, अपने भी खा सकती हैं। तो ऐसा आपको करना चाहिए, या बच्चों को भी दे सकती हैं। अब है कि उसके बाद आप आरती करें, घंटी बजाएं। 5 आरती बहुत शुभ माना जाता है। तो 5 तरह की आरती अगर आप जानते हैं तो आपको करनी चाहिए। अन्यथा एक तरह की आरती ही प्रेम से आप माता के लिए गाएं और उन्हें प्रसन्न करें, दिया बाती करें, धूप दीप दिखाएं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। अब है कि प्रसाद जो है, बहुत सारे लोग होते हैं कि लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाए हैं तो उसी समय प्रसाद बांटने लगते हैं। तो बांटते हैं तो ठीक है, तो अलग से अगर आप माता लक्ष्मी को जो प्रसाद चढ़ा दिए हैं वो प्रसाद आपको तुरंत 1 घंटे बाद भी नहीं उठाना है। उसको आप दूसरे दिन सुबह उठाएं। और उसके बाद जो है, अगर बांटनी है आपको दिवाली की रात मिठाइयाँ या अपने अगल बगल में प्रसाद, तो उसके लिए अलग से आप रख लें। चढ़ा हुआ प्रसाद को आप मत बांटें, मत उठाएं। दूसरे दिन ही हम लोग प्रसाद उठाते हैं। तो इस तरह से आपको दिवाली की पूजा करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह की धार्मिक वीडियो, पेरेंटिंग की वीडियो, रिलेशनशिप की वीडियो और कुछ मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। माँ लक्ष्मी सभी के घरों में प्रवेश करें, सबका घर जो है सुख धन धान्य से भरा रहे। धन्यवाद।